वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो के दौरान हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के एक टॉपिक वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के दौरान आप जानेंगे कि व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, मतलब कि जल संचयन जो होता है, जल संचयन क्या होता है, नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग की हमें जरूरत क्या पड़ती है, हम क्यों करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, और साथ ही हम जानेंगे टेक्निक्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब अलग अलग क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या अलग अलग तकनीकें हैं जो हम काम में लेते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उनको हम जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब हम टेक्निक्स को पढ़ेंगे तो उसी दौरान हम पढ़ेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्या अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है। वाटर हार्वेस्टिंग इज द कैप्चर, मतलब पकड़ना। कैप्चर मतलब क्या होता है, पानी को पकड़ना। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज कैप्चर डाइवर्जन। डाइवर्जन का क्या मतलब होता है, डाइवर्जन का मतलब होता है कि एक जगह से मतलब दूसरी जगह उसको डाइवर्ट कर देना, मतलब कि जहां वो जाने वाला था पानी उसको दूसरी जगह डायरेक्शन दे देना, तो डाइवर्जन। एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज का मतलब तो क्या हुआ, संचयन, मतलब एक जगह इकट्ठा करना। तो स्टोरेज ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज, जो कि मिला कहां से हो। अब ये जो पानी का हम कैप्चर कर रहे हैं, डाइवर्जन कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, इसको ये मिला कहां से हमें, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज, अलग अलग वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वहां से उसको ऑब्टेन करते हुए फॉर प्लांट इरिगेशन, मतलब जो हमारी खेती के लिए जो पानी चाहिए होता है, सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए, प्लांट इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, है ना, तो मतलब घर के अंदर जो हमारे को पानी चाहिए उसके पर्पस के लिए। इंडस्ट्रीज मतलब जो अलग अलग उद्योग चल रहे हैं ना, इंडस्ट्रीज चल रही हैं बड़ी बड़ी, तो उनके अंदर पर्पस के लिए, उनके अंदर काम में लेने के लिए। एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब जो भौम जल है, जो जमीन के अंदर जो पानी है उस पानी को रिचार्ज करने के लिए, मतलब उसका लेवल अप करने के लिए। एंड अदर यूजेस, और भी अलग अलग जो यूजेस हैं उनके लिए वाटर की जो हम कैप्चर करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कि मतलब जरूरत क्यों है हमें वाटर हार्वेस्टिंग की। जैसा आप सभी जानते हैं कि जल है तो कल है, मतलब हमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम वाटर का कितना ज्यादा यूज करते हैं, पानी का कितना यूज करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो मतलब, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसका 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन वो पानी क्या है, पीने लायक नहीं है। तो हमारे पर्पस के लिए, हम अपने अपनी लाइफ के लिए जो पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसका संचयन करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं वाटर की। तो हम देखते हैं कि उसमें से जो कुछ खास नीड्स हैं जो हम एग्जाम में भी लिख सकते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि टू ओवरकम इनएडिक्वेसी ऑफ सरफेस वाटर। इनएडिक्वेसी का क्या मतलब हुआ, इनएडिक्वेसी का मतलब होता है कि अपर्याप्तता, या कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट, मतलब जो कि सफिशिएंट नहीं है ना, सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो पर्याप्त नहीं है, तो हम उस चाहते हैं कि वो इनसफिशिएंसी जो है उसकी वो कम हो, है ना, जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा, पानी स्टोर किया हुआ होगा, तो जो सरफेस वाटर की इनएडिक्वेसी है वो क्या की जा सकती है, उससे ओवरकम किया जा सकता है, उससे उभरा जा सकता है। टू इंक्रीज वाटर ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी बाय डाइल्यूशन, मतलब कि जो नीचे ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी को सुधारना, है ना, वो अगर गंदा है, या कह सकते हैं कि जैसी भी उसकी क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी हमारा विलियन है, उसके अंदर अगर हम पानी मिलाते जाते हैं, जितना ज़्यादा पानी मिलता है उसके अंदर उतना ही डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूट जितना ज़्यादा हो जाता है मतलब वो क्या होगा, उतना ही प्योर हो जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं उसकी क्वालिटी को सही करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि जितना ज़्यादा ग्राउंड के अंदर पानी जाएगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वहाँ सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो वहाँ अगर जितना ज़्यादा सिंचाई मिलेगी फसल उतनी अच्छी होगी, तो मतलब ग्रीन, तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इंप्रूव इकोलॉजी ऑफ एरिया बाय इंक्रीजिंग वेजिटेटिव कवर, भाई जितना ज़्यादा पानी होगा हमारे आसपास की इकोलॉजी जो है उसके अंदर जो झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उतने ज़्यादा होंगे, वेजिटेटिव कवर उतना ज़्यादा होगा। अब जितना ज़्यादा होगा हमारा एनवायरनमेंट उतना ही साफ होगा, हवा उतनी साफ होगी, तो हम कह सकते हैं इंप्रूव करेगा इकोलॉजी को। और हम देखेंगे रिड्यूस लोड्स ऑन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर की जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो पानी को, गंदे पानी को साफ करके, है ना, साफ करते हैं, तो उन प्लांट्स का लोड कम हो जाएगा, क्योंकि हमने साफ पानी अगर रेन वाटर के रूप में, या कह सकते हैं बारिश से साफ पानी ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, तो इन वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर लोड जो है वो कम हो जाएगा। टू रिड्यूस फ्लडिंग, फ्लडिंग मतलब पता है ना, बाढ़, मतलब फ्लडिंग, सॉइल इरोजन मतलब मृदा का अपरदन, बारिश के साथ, या कह सकते हैं कि किसी भी रूप में पानी के मृदा जो होती है उसका बह जाना, तो
सॉइल इरोजन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, मतलब सूखे के जो प्रभाव होते हैं, है ना, तो उस सूखे के प्रभाव वगैरह को कम करने के लिए हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हम देखते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा नीड है हमें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसका मेन सोर्स क्या है, मतलब जो साफ पानी, हमको फ्रेश सोर्स चाहिए वाटर का, तो वो साफ पानी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? रेन, मतलब जो बारिश का पानी होता है वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्योर होता है, साफ होता है, तो उसी को हम स्टोर करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसी को हम क्या कहेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे, है ना। अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। रूफ टॉप नाम से समझ सकते हो भाई, रूफ टॉप मतलब जो छत होगी, है ना, किसी भी कोई बिल्डिंग है, घर है ना, कोई भी एरिया जहाँ पे उसकी जो छत होगी उसके ऊपर जो बारिश का पानी आके गिरेगा उसको अलग से स्टोर कर लिया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। RWH का क्या मतलब है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा टाइप है रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो पानी रन होके जाएगा, है ना, किसी खुले एरिया के अंदर, यहाँ तो किसी छत के ऊपर बात कर रहे हैं हम, अगर कोई बड़ा मैदान है, कोई खुला एरिया है, उसके ऊपर जो पानी का रन ऑफ होएगा, मतलब रन ऑफ का मतलब क्या होता है? चल के जाना पानी, तो वो जो रन ऑफ है उसके बारे में हम बात करें तो वो रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसको और अच्छे से इसकी टाइप्स जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो शहरी इलाके होते हैं ना, जो अर्बन एरियाज जो होते हैं, वहाँ हम ज़्यादातर देखने को मिलता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, ये जो पूरा सिस्टम बनेगा रूफ, है ना, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया नाम से समझ सकते हो, कैच करेगा, ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश का पानी आएगा तो वो कैच हो जाएगा, है ना, सबसे पहले बारिश का पानी जहाँ आके रुकेगा तो उसको अपन बोल रहे हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है, तो कैच करने वाला एरिया। उसके बाद हम देखेंगे कोर्स मैश। कोरस मैश का क्या मतलब है? कोरस का मतलब होता है मोटा, है ना, मैश का मतलब होगी जाली, ऐसी जाली जो कि कचरे को थोड़ा रोकने की कोशिश करेगी, तो उसको हम बोलेंगे कोरस मैश, मतलब मोटी जाली। थर्ड वन इज गटर्स एंड कॉन्ड्यूट्स, है ना। गटर्स क्या होते हैं? गटर्स वास्तव में देखो, कॉन्ड्यूट्स ये एक तरह की पाइप का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करेगा, ऊपर जो कैचमेंट एरिया से पानी आया है उसको भेजेगा कहाँ पे? तो हम देखेंगे स्टोरेज फैसिलिटी में, मतलब जहाँ स्टोर करना है, जहाँ संचयन करना है पानी का, वहाँ पे भेजेगा। तो गटर्स एंड कॉन्ड्यूट्स क्या है भाई? ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि कन्वे कर रही है, मतलब पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कर रही है, ऐसे पाइप हैं, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट फ्लशिंग फिल्टर। अच्छा, फर्स्ट फ्लशिंग फिल्टर क्या है भाई? फिल्टर से तो नाम से समझ सकते हो कि फिल्टर करेगा जो पानी को। टेक्निक है एक फर्स्ट फ्लशिंग। फर्स्ट फ्लशिंग का क्या मतलब है? तो देखो, फर्स्ट फ्लशिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे की तरफ एक पाइप लगा है, ऊपर बारिश का पानी आया और इस तरफ, और वो कहाँ गया? पहले नीचे जाएगा। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कैचमेंट एरिया पे जो कचरा था, है ना, पहले से ऑलरेडी वहाँ पे जो कचरा पड़ा था थोड़ा बहुत, वो कचरा जो होगा पहले सब कॉस गंदे, मतलब पानी के साथ आएगा, तो वो उस कचरे को लेके आएगा वो पानी, तो वो कचरे वाला पानी जो है वो इस पाइप के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगी है एक बॉल, ये बॉल जो होगी इस पानी की वजह से धीरे धीरे ऊपर उठेगी, जैसे जैसे पानी, गंदा पानी, कचरे वाला पानी जब नीचे आता जाएगा वो ऊपर उठती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक लगी है जाली, है ना, जैसे ये बॉल ऊपर उठ के आ गई तो फिर जो गंदा पानी आने वाला था, जितना आ सकता था, वो सारा स्टोर हो गया इस पाइप के अंदर। अब वो पाइप से, बॉल से ये क्या हो गया, ये वाला पाइप, नीचे वाला पाइप बंद हो गया। अब ये नीचे बंद हुआ पाइप आगे बंद हो जाने की वजह से ऊपर से जो साफ पानी अब आने लगा है कैचमेंट एरिया से, है ना, क्योंकि गंदा पानी तो नीचे हो गया, अब जो आ रहा है एरिया वो हम मानते हैं वो पानी साफ होगा, वो साफ पानी को आगे की तरफ भेज देगा कहाँ? स्टोरेज फैसिलिटी में। तो एक टेक्निक जो हम कहते हैं फर्स्ट फ्लशिंग टेक्निक, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद में हम देखते हैं रिचार्ज एंड स्टोरेज फैसिलिटी। रिचार्ज एंड स्टोरेज फैसिलिटी तो भाई ईजी सा है ना, कि रिचार्ज का मतलब क्या होगा? ऐसी जगह जहाँ पे पानी को बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, बार बार डाला जा सकता है ना, उसको रिचार्ज एरिया बोल रहे हैं। एंड स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पे संचयन हो रहा है ना, तो रिचार्ज एंड स्टोरेज फैसिलिटी। अब हम जानेंगे सेकंड टाइप को, जो कि है रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रन ऑफ का क्या मतलब हुआ? रन ऑफ का मतलब होता है बहता हुआ पानी, है ना, तो बहते हुए पानी को जो हम स्टोर करेंगे उसको हम बोलेंगे रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रन ऑफ वाटर इज कलेक्टेड टू गार्डन्स, फील्ड्स एंड लैंडस्केप एंड पेवमेंट। क्या मतलब है? गार्डन्स क्या होते हैं? बागीचे वगैरह जो होते हैं उसको गार्डन्स, फील्ड मतलब खेत जो होगा, खुला खेत होगा, वहाँ पे अगर पानी को कलेक्ट कर रहे हैं हम, या लैंडस्केप मतलब ऐसा क्षैतिज इलाका जिसको बोल सकते हैं ना, तो वो लैंडस्केप जो वाली खुली जगह होगी वहाँ पानी को हम कलेक्ट करें, या पेवमेंट मतलब जो पत्थर की जो ज़मीन वगैरह अगर हम बनाते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वहाँ पानी अगर आ रहा है तो उसको स्टोर कर रहे हैं तो अपन उसको बोलेंगे पेवमेंट।
इन जगहों पे एम्बैकमेंट एंड बर्न्स का यूज करके हम पानी को रोक रहे हैं। एम्बैकमेंट क्या होती है? एम्बैकमेंट का मतलब होता है कि ऐसा उभार, जमीन पे अगर कोई उभार आ रहा है तो उसके ऊपर पानी आगे क्या होगा, टकर के वहीं रुक जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो ये फ्लैट जमीन है तो उसके ऊपर एम्बैकमेंट या बंड लगा दिया तो उसके ऊपर क्या होगा, पानी आके रुक जाएगा। एक तरह का बांध जिसको बोल सकते हैं अपन, तो उसके इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, रन ऑफ वाटर को स्टोर कर सकते हैं। और हम देखें इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो हम देखें कि रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दो टाइप हैं, एक है माइक्रो कैचमेंट एंड मैक्रो कैचमेंट। माइक्रो कैचमेंट, नाम से समझो, मतलब माइक्रो कैचमेंट, कैचमेंट अभी पहले बताया हमने कि कैचमेंट क्या होता है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे पहले पानी को कैच किया जा रहा है। अगर वो एरिया छोटा है, मतलब 10,000 या कह सकते हैं 1,000 मीटर स्क्वायर तक का ही एरिया है, तो उसको अगर हम बोल रहे हैं तो वो छोटा एरिया है, तो वहाँ अगर पानी को कैच किया जा रहा है तो वो हो जाएगा माइक्रो कैचमेंट। और अगर बहुत बड़े सारे एरिया पे पानी आके गिर रहा है ना, तो उसके बाद हम उसको स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो कैचमेंट। तो अब हम बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की और अदर टेक्निक्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले टेक्निक अपन देखते हैं कंटूर रिजेस या कंटूर बर्निंग। कंटूर वर्ड का क्या मतलब होता है? कंटूर वर्ड का मतलब होता है कि किसी सेम हाइट के ऊपर हम क्या करते हैं, जब कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उसको कंटूर कहते हैं, है ना। कंटूर रिजेस कह सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई स्लोप वाला एरिया है, या कह सकते हैं कोई हिली एरिया है ना, पहाड़ी इलाका है, वहां पर अगर हम क्या करते हैं, इस तरह से एक प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंटोर रिजेस बोल सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर सेम हाइट का एक प्लेटफॉर्म बना दिया उस हिली एरिया पे, तो उसको अपन बोलते हैं कंटोर रिजेस। अब उस कंटोर रिजेस के ऊपर जब पानी आएगा, तो वो कंपेरेटिव टू टू सीधी स्लोप जो है उसके अकॉर्डिंग, उसकी तरह जितना ज़्यादा स्लोप के ऊपर बह सकता है पानी, उतना पानी नहीं बहेगा किसके ऊपर, कंटोर के ऊपर। तो पानी को एक बार रुकेगा, देन उसके बाद नीचे जाएगा, फिर नीचे वाले कंटोर पे पानी रुकेगा, फिर नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉइल ये इरोजन को और साथ में वाटर हार्वेस्टिंग को करने के लिए हम इस तरह का पहाड़ी इलाकों के अंदर टेक्निक काम में लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं कंटोरिजिंग या कंटोर बर्निंग। दूसरा है सेमी सर्कुलर एंड ट्रिपेजॉइडल स्ट्रक्चर। सेमी सर्कुलर का क्या मतलब होता है कि भाई ये अर्धवृत्ताकार स्ट्रक्चर है ना, जैसे कोई पहाड़ी है तो उसके ऊपर हमने क्या कर देते हैं, इस तरह से सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अर्धवृत्ताकार स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, पानी उसके अंदर आएगा तो उस उभार की वजह से पानी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसके बीच में अगर कोई पेड़ या पौधा या कोई भी चीज़ जो लगी है उसके ऊपर पानी रुक जाएगा, तो वो वाटर की हार्वेस्टिंग कहलाएगी। तो वो, और ये स्ट्रक्चर जो सेमी सर्कुलर है, साथ में ये ट्रिपेजॉइडल अगर स्ट्रक्चर है तो उसको बोलेंगे अपन ट्रिपेजॉइडल स्ट्रक्चर। ट्रिपेजॉइडल क्या होता है, तो हिंदी में इसको टिपिकली बोलते हैं ना कि लंबाकार इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि चतुर्भुजाकार आकृति जो होती है, उसके अंदर क्या होगा, पानी को रोका जाएगा, तो वो हो सकता है ट्रिपेजॉइडल स्ट्रक्चर। ट्रिपेजॉइडल स्ट्रक्चर्स क्या है, फेसिंग डायरेक्टली अपवर्ड, स्लोप जो है उसकी सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फेस होगा, और डायमीटर वेरीज फ्रॉम 30 टू 50 सेंटीमीटर। और ये जो सेमी सर्कुलर है, इनका जो डायमीटर है ना, व्यास जो है वो 30 से 50 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। अलग अलग जगह पे अपने हिसाब से लोग अलग अलग रखते हैं। हिली एरिया की सारी बातें समझ आ गई होंगी आपको। तो ये दो टेक्निक्स थी, कंटूर रिजिस एंड सेमी सर्कुलर और ट्रिपेजॉइडल स्ट्रक्चर। तो अब हम और कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि तीसरी है ग्रेडेड बर्न। ग्रेडियन, ग्रेडियन वर्ड का क्या मतलब होता है? ग्रेडियन मतलब होता है ढाल, है ना। जो ढाल वाली जगह होती है वहां पे अगर हम बर्न्स बना रहे हैं, वहां हम ऐसा कोई एम्बैकमेंट बना रहे हैं, है ना, तो हम ये कहते हैं कि स्टोन के एम्बैकमेंट्स हैं, मतलब पत्थर के ऐसे बांध से बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडेड बर्न, है ना। जहां पर स्लोप जो होती है 0.5 से 2% तक की होती है, ऐसा एरिया जहाँ पे 0.5 से लेकर 2% तक की ढाल होती है, वहां पर हम इन ग्रेडेड बर्न्स को बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। चौथा है गैबियन स्ट्रक्चर। गैबियन का वर्ड का क्या मतलब है? देखो गैबियन क्या है, वायर्ड मैश बास्केट, मतलब क्या हुआ, जाली से बनी हुई एक तरह की ऐसी बास्केट बोल सकते हैं, ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर पत्थरों को क्या होगा, ठूस ठूस के भरा हुआ होगा, मतलब पत्थर इस मजबूती से बने हुए होंगे, जिससे कि क्या बन जाएगी, वहां एक दीवार बन जाएगी, तो गैबियन की एक वॉल बन जाएगी, गैबियन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो रिटेनिंग वॉल मेड अप ऑफ स्टैग स्टोन फिल्ड, मतलब ऐसी दीवार हो जाएगी जहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिससे कि वहाँ उससे टकर के पानी वहीं रुक जाएगा, है ना। तो जैसे ऐसा इलाका होता है जहाँ पे इस तरह से स्लोप वगैरह बनी हुई होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गैबियन स्ट्रक्चर का। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं परकोलेशन टैंक्स। परकोलेशन का क्या मतलब होता है? परकोलेट का मतलब होता है कि रिसाव, जैसे कि जमीन पे अगर मैंने पानी डाला तो वो पानी क्या होगा, उसके ऊपर आधे घंटे तक पड़ा तो नहीं रहेगा ना, वो नीचे कैसे भी तरह से रिसाव हो जाएगा, उसका नीचे की तरफ वो बह जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, तो उसको हम कहेंगे परकोलेट हो जाएगा। तो परकोलेशन टैंक्स ऐसे क्या होंगे, ऐसा टैंक होगा जिसके अंदर जब पानी आएगा तो वो उस जगह के अंदर नीचे की तरफ रिस जाएगा, मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा।
और नीचे की तरफ चला जाएगा, तो मतलब इसको पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल सरफेस वाटर बॉडी, एक आर्टिफिशियल सरफेस की एक वाटर बॉडी है जो हमने खुद ने इंसानों ने बनाई है। सबमर्जिंग इन रिजर्वायर एट हाईली परमिएबल लैंड, मतलब ऐसी जगह, ऐसी लैंड जहाँ पे परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब पानी आया और बहुत जल्दी नीचे रिस जाता है, तो इसकी हाईली परमिएबल लैंड पे हम इसको बनाते हैं, जो कि नीचे कनेक्ट होता है किससे, परकुलेट एंड रिचार्ज दी ग्राउंड वाटर, मतलब इसके ऊपर जो पानी आया है, रन ऑफ से पानी आएगा ऊपर की तरफ, वो नीचे चला जाएगा कहाँ, ग्राउंड वाटर के अंदर, नीचे जो ज़मीन का पानी है उसका लेवल अप हो जाएगा, और इस पानी को आगे जाके हम किसी कुएं वगैरह के अंदर, वेल्स के अंदर काम में ले सकते हैं। तो ये होते हैं भाई पर्कुलेशन टैंक। तो अब हम बात करेंगे रिचार्ज वेल के बारे में। रिचार्ज वेल मतलब क्या होगा, वेल्स मतलब कुएं, रिचार्ज वेल का मतलब उसके अंदर पानी बार बार रिचार्ज किया जाएगा, है ना, रेन का जो वाटर है उसको हम बार बार उसके अंदर रिचार्ज करेंगे। तो इसके अंदर भी दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला इंजेक्शन वेल, इंजेक्शन वेल का मतलब क्या होगा, जिसमें इंड्यूस करके हम पानी डाल रहे हैं, है ना, जिसमें जैसे कि आप मान लीजिए पंप वगैरह जो होते हैं, अलग अलग तरह के पंप यूज करके हम उसको रिचार्ज कर रहे हैं वेल्स को, ठीक है, वो वेल रिचार्ज हो जाएगा तो नीचे उसके अंदर ग्राउंड वाटर जो है ना, वो भी क्या होगा, उसका लेवल जो होगा अपराइज हो जाएगा। दूसरा देखिए हम, रिचार्ज वेल्स इन विच वाटर फ्लोज अंडर ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हमको अलग से कोई पंप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, उस वेल के अंदर पानी जाएगा तो अपने आप ही वो क्या होगा, नीचे पर्कुलेट होते हुए ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गए दो टाइप्स किसके, रिचार्ज वेल के। अब जो लास्ट टाइप है वो है क्वानेट सिस्टम। क्वानेट सिस्टम क्या होता है, देखो, लॉन्ग टनल लीडिंग फ्रॉम अ वेल डग एट अ रिलायबल सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर विच गेट्स कनेक्टेड टू अ विलेज बिलो, मतलब ऐसा मान लो कि कोई ऐसी हिल है, या कह सकते हैं कि ऐसा पहाड़ी इलाका है ना, ऐसी हिल्स है, वहां पे अगर हम कहें कि उसके अंदर एक कुएं के ऐसा वेल डग, मतलब ऐसा मदर वेल खोदा जाएगा ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा कुआं होगा जो कि कनेक्ट किया जाएगा एक टनल से, मतलब लंबी सारी सुरंग जो होगी वो कनेक्ट करती हुई आएगी, और वो नीचे जुड़ी होगी किससे, वैली से, मतलब विलेज से, नीचे गांव से जुड़ रही होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये बहुत पुराना एक सिस्टम है, इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया है इसे, कि ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का एक टाइप क्वानेट सिस्टम। देखिए ऐसा है, दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट के अंदर बारिश होती है, कहीं बारिश कम होती है तो कहीं बहुत कम होती है, कहीं ज्यादा होती है तो कहीं बहुत ज्यादा होती है। तो अलग अलग तरह से बहुत सारे तरीके हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, मतलब टेक्निक्स, ये जो हमने आज डिस्कस करी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको वाटर हार्वेस्टिंग में काम में लिया जाता है। लेकिन इस वीडियो के दौरान जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन टॉपिक्स या उन टेक्निक्स को मैंने इसके अंदर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज से।